ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचसप्तत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज का सूत्र है वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम 2162। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है और प्रथमः पाद है और यहाँ पर 62 वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम, ये आज का हमारा सूत्र है। और इसमें यहाँ ये समानाधिकरणेन, यहाँ से ये अनुवृत्ति आएगी और हमारा तत्पुरुष समास ये इधर से आएगा, विभाषा, और ये पहले 4 सूत्रों की अनुवृत्ति आएगी। तो ये जो रेखांकित रक्त रेखांकित शब्द हैं ये अनुवृत्ति के शब्द हैं। वृंदारक नाग कुंजरैः, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचनम है और पूज्यमानम में प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो पूज्यमान है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन होने से उपसर्जनम संज्ञा वाले होंगे और उपसर्जनम का संज्ञा वाले का पूर्व उपयोग होता है। तो अर्थात पूज्यमान जो है जिसका पूजा किया गया है वो पहले में होगा, पहला पद होगा। और वृंदारक नाग और कुंजर आदि शब्द जो हैं वो उत्तर पद होंगे और ये पूर्व सूत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। ये देखिए कल जो हमने सूत्र किया था सन महत परमोत उत्तम उत्कृष्टाः पूज्यमानैः 2161, उसमें पूज्यमानैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम में था। तो इसलिए पूज्यमान जो थे वो उत्तर पद में थे और यहाँ पूज्यमान पूर्व पद में होंगे। यही इसका सूत्र बनाने का विशेष कारण है। तो समास की वृत्ति देखते हैं। वृंदारकश्च नागश्च कुंजरश्च वृंदारक नाग कुंजराः तैः इतरेतर योग द्वंद्वः। अब सूत्र वृत्ति बनाते हैं। वृंदारक नाग कुंजर इति एतैः सुबन्तैः। जो काशिका वृत्तिकार हैं वो इस प्रकार जैसे वृत्ति हो उसी के अनुसार वो उसका जैसे सूत्र हो वैसे ही वृत्ति बनाते हैं। अगर पहले तृतीया पद दिया है तो वो पहले यहाँ तृतीया पद लेंगे, लेकिन आजकल सरल करने के लिए हमेशा पहले प्रथम पद दिया जाता है और बाद में तृतीया दिया जाता है। तो हम इसी के अनुसार चलेंगे कि वृंदारक नाग कुंजर इति एतैः सुबन्तैः, इन सुबंतों के साथ समानाधिकरणैः सह पूज्यमान वाची, तो पूज्यमान को पूज्यमान वाची कर दिया। सुबंतम विभाषा समस्यते, इसलिए पूज्यमान वाची पहले आएगा और ये शब्द बाद में आएंगे। तत्पुरुष च समासो भवति, तो पूज्यमान इति वचनात्, क्योंकि पूज्यमान वचन कहा गया है वृंदारकादयः पूजा वचनाः गृह्यन्ते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बाद पूज्यमान शब्द आना है, तो इसका मतलब यही शब्द जो है ये उनकी पूजा करने के लिए है। जो शब्द आएगा जिसकी पूजा की जा रही है वो उत्तर पद है, तो पूर्व पद पूजक शब्द हैं। किसी को वृंदारक नाग या कुंजर कहना ये पूजा अर्थक है। अब आप पूछेंगे ये कैसे भाई, किसी को हाथी कहना, सांप कहना ये पूजा अर्थक क्यों है? तो ये देखिए वृंदारक, तो ये इसका अर्थ तो अनेक अर्थ हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का मुख्य समास के अंत में, जब समास के अंत में ये प्रयोग किया जाता है उत्तर पद में, तो इसका अर्थ हो जाता है किसी भी चीज़ का मुख्य।
और वही नाग में भी है समास के अंत में, गणमान्य और पूज्य व्यक्ति। कुंजर में भी यही है, समास के अंत में कोई सर्वोत्तम या श्रेष्ठ वस्तु। तो नाग और हाथी यहाँ अर्थ नहीं आ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अमरकोश में भी ऐसा ही लिखा है। अमरकोश इस प्रकार के निम्नांकित प्रयोग बतलाते हैं। स्युहु उत्तर पदे, अर्थात अगर उत्तर पद पूर्व पद में नहीं, व्याघ्र, पुंगव, ऋषभ, कुंजराः, सिंह, शार्दूल, नागाद्याः पुंसी केवल पुल्लिंग में श्रेष्ठ अर्थवाचकाः। तो इसलिए उत्तर पद में होने पर व्याघ्र, पुंगवः, ऋषभ, कुंजर, सिंह, शार्दूल, नाग आदि आदि लिखा है। तो और भी आप इस प्रकार के ले सकते हैं। पुल्लिंग में ये श्रेष्ठ अर्थवाचक होते हैं। तो इसलिए ये अमरकोश के लिंग आदि संग्रह वर्ग जो तृतीय कांड है उसमें ये श्लोक है, लेकिन कौन सा इसकी संख्या है वो हमें नहीं मिला। तो अब ये देखिए, अब हमारी एक समझना बड़ा सरल हो गया। गो वृंदारकः, तो इसका मतलब गो यहाँ सांड है, ऋषभ को कह रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि गायों में श्रेष्ठ। अश्ववृंदारकः, अश्वों में श्रेष्ठ। तो सबका यही अर्थ होगा, ये नहीं कि गायों में नाग या गायों में हाथी, ऐसा अर्थ नहीं होगा। गो नागः माने जो जितने भी सांड हैं उन सब में श्रेष्ठ। अश्व जो जितने घोड़े हैं उन सब में श्रेष्ठ। गो कुंजरः माने जो सारे सांड है, ऋषभ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ। अश्व कुंजरः। इसी प्रकार ये आगे भी हम जितने यहाँ शब्द दिए गए हैं, सिंह, शार्दूल आदि, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पूज्यमानम इति किम, अब दिया है सुषिमो नागः, तो सुषिम नाम वाला सर्प। अब यहाँ नाग का अर्थ पूज्य श्रेष्ठ वाचक नहीं है, ये उसका सुषिम उसका नाम है, इसलिए यहाँ समास नहीं होगा। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।